आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि ना तो रिश्तों में मिठास रह गई है, ना कोई रिश्ता मायने रखता है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आप उसका रीज़न और सॉल्यूशन ढूंढिए। फिर भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाती हैं तो आप किसी से मदद लीजिए। और हाँ, मदद उसी से लीजिए जो आपकी परेशानी को समझ सके। हर किसी से मदद की गुहार न लगाएं। सबसे पहले आप खुदा से मांगें। वो आपकी प्रॉब्लम अभी नहीं तो कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद सॉल्व करेगा। अपनी प्रॉब्लम उससे ना शेयर करें जो आपकी प्रॉब्लम सुनकर आपके सामने तो दुख जताए मगर अंदर ही अंदर आपकी प्रॉब्लम से खुश हो रहा हो। हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप किसी से अपने आप को कंपेयर हरगिज़ ना करें कि उसके पास तो बहुत बड़ा घर है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो छोटा सा घर है और गाड़ी भी नहीं है। एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करें कि उसके पास आलीशान घर और बड़ी गाड़ी है मगर उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। आए दिन झगड़ा मारपीट होता है और आपका घर छोटा होने के बावजूद भी ऐसे झगड़े और मारपीट नहीं होते, तो सुकून में कौन है? आप हैं ना। तो ऐसे घर का क्या करना जब लाइफ में सुकून न हो। अपने आप को हमेशा सही साबित करना। देखिए, हमेशा तो हर कोई सही नहीं हो सकता। हम लोग इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। कभी कभी हम गलत होने के बावजूद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसे साबित करने में लग जाते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप माजरत कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। मगर ध्यान रहे, बार बार आपको गलतियां नहीं करना, आपका इमेज डाउन हो जाएगा। गलती होना कोई बुरी बात नहीं, बात तो तब है जब आप अपनी गलती को दोहराती रहें और एक्सेप्ट ना करें। हर वक्त एक ही बात को सोचते रहना। किसी ने अगर आपको बुरा कह दिया तो ये नहीं कि आप बस उसी बात के बारे में सोचती रहें, कुढ़ती रहें। उस पर मिट्टी डालिए और उस इंसान को समझिए कि उसकी आदत ही ऐसी है। पहली बात, उससे ताल्लुक़ इतना ही रखिए कि आपको वो चोट ना पहुंचाए। अगर हर वक्त इसी बात को सोचती रहेंगी तो आप ही डिप्रेशन में जाएंगी, आप ही का मेंटल स्टेट खराब होगा। किसी के साथ अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो कभी कभी लोग अपने पास्ट से निकल ही नहीं पाते। उनके साथ अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो उसी का रोना रोया करते हैं। एक बात है कि पास्ट में अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उस चीज़ से एक सबक हासिल कर सकती हैं और अपने पास्ट को भूल सकती हैं। अपने आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए और अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए। अगर आपका प्रेजेंट ठीक है तो डेफिनेटली चांस है कि अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकती हैं। एक और बात, हर किसी को अपने मुताबिक चलने को ना बोलें। हर कोई आपके मुताबिक नहीं चल सकता, ना ही आप किसी के मुताबिक चल सकते हैं। क्यों जी, कोई किसी के मुताबिक क्यों चलेगा? सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं इससे कोई गलती ना हो जाए और किसी मुसीबत में ना पड़ जाए तो आप सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम उसको समझा दीजिए कि तुम ये काम करने जा रही हो या जा रहे हो तो इसमें रिस्क है। बस इसके आगे आप उसको फोर्स ना करें, क्योंकि आपका फ़र्ज़ था समझाना। आपने समझा दिया, आपका काम ख़त्म। आगे वो जाने उसका काम। लास्ट में एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर लेते हैं। बहुत सी ख़वातीन अपने आप को दूसरे से कम समझती हैं। उनको लगता है वो उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो बहुत अच्छी हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की कमी है तो आप उस पर काम करिए। मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ। खूबसूरती उस बात में है कि आप अपने आप को कैसा दूसरों के सामने प्रेजेंट करती हैं। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करिए। आप देखिएगा, आप धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं। तो ये रहा आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।